हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं डेली क्विज 9 लेकर के आया हूँ। तो इसमें मैं जो क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन जनरली जब एसिड से रिलेटेड जो जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सपोज करो, पहले इस क्वेश्चन को देख लो थोड़ा देर। क्वेश्चन दिख गया? ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली जेई मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है ये। और जनरली तुम ऐसा देखोगे, कुछ बुक्स में ऐसा क्वेश्चन दी हुई होती है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, उसको मैं एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, एसिडिक मीडियम में डालता हूँ, तो वो कैसा बिहेव करेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और वही सिमिलर मॉलिक्यूल को अगर मैं बेसिक मीडियम में डालता हूँ तो कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसके ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे आज। तो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि आज में जो मैं बताने जा रहा हूँ आज, उसको देखने के बाद तुम लोग समझोगे कि जनरली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो एसिडिक, ये जो क्वेश्चन है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन, क्वेश्चन देख रहे हो, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन अ स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है एसिडिक है, उसमें इन ए बी सी डी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है। ए बी सी डी में से कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर है जो किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ तुम लोग को कि इस स्ट्रक्चर में तुम लोग देख रहे हो, हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से ग्रुप है। एक हिस्टिडीन के लिए मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो बस हिस्टिडीन की बातें करूँगा। COH ग्रुप है, मतलब पहली चीज़ जो है इसके पास वो क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके पास। दूसरा जो है NH2 ग्रुप, अमाइन है, तो NH2 ग्रुप है दूसरा। ठीक है, तो ये दो ग्रुप है। इसमें से अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या बिहेवियर होता है। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COH ग्रुप, COH ग्रुप जो है ये कैसा है, एसिड है, एसिडिक है। समझ में आता है ये बात। और उसके बाद हम लोग NH2 ग्रुप की बात करते हैं। तो NH2 ग्रुप कैसा होता है, ये एक बेसिक ग्रुप होता है। समझ में आता है ये चीज़। तो अब इस पर डिस्कशन करते हैं कि इन कंपाउंड्स को जब मैं एसिडिक मीडियम में डालूंगा और बेसिक मीडियम में डालूंगा तो क्या बिहेवियर होगा। तो जैसे कि मैं एक लेता हूँ CH3COH मॉलिक्यूल, जब मैं उसको एसिडिक मीडियम में डाला, पहली बात एसिडिक मीडियम से क्या समझते हैं हम लोग। एसिडिक मीडियम मतलब उस मीडियम में H+ होगा, H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है। बेसिक मीडियम मतलब वो मीडियम जिसमें OH- का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। समझ में आता है। तो CH3COH का जो जनरल बिहेवियर है, जब भी एक्वस पानी में डाला जाता है तो वो ऐसा ब्रेकिंग करता है, CH3CO- प्लस H+, ऐसा बिहेवियर शो करता है। ठीक है। एसिड है तो एसिड H+ रिलीज करता है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंस इस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कुछ पार्ट ऐसे एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है, मतलब विथ इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन चलता रहता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बीच में, सिंस ये जो पूरा सिनेरियो है, अगर ये एक रिएक्शन कंटेनर है, रिएक्शन चेम्बर है, तो मैं इसको एसिडिक मीडियम में रखा हुआ हूँ। इसका मतलब इसमें H+ जो है हाई अमाउंट में, H+ हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। तो H+ हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये जो CH3COH है ये H+ से रिएक्ट कर जाएगा, तो बनाएगा क्या फिर से, CH3COOH। समझ में आ रहा है। तो फाइनली एसिडिक मीडियम में ये यही रहा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, CH3COH की तरह ही एग्जिस्ट करेगा। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो HCl में अगर लेता हूं तो HCl कैसे ब्रेक करता है, H+ और Cl- में, और इसको मैं एसिडिक मीडियम में ही रखा, एसिडिक मीडियम में, तो फिर से ये H+ से कंबाइन होकर के HCl बना देगा। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हो जाएगी। अब मैं इस पर क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ ये बाद में देखेंगे, थोड़ा और समझते हैं इस बात को। नेक्स्ट डिस्कशन ये करते हैं कि अगर मैं CH3COH को बेसिक मीडियम में डालूँ तो क्या होगा। तो बेसिक मीडियम का मतलब क्या है कि OH- का प्रेजेंस, कौन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, OH-।
तो सॉल्यूशन में OH माइनस प्रेजेंट है। अब इस चीज़ को समझना है, ये ऐसे तो एग्जिस्ट करता नहीं है, ये ऐसा रहेगा, ये ब्रेकिंग करेगा CH3COO माइनस और H प्लस, ठीक है, ये ऐसा कुछ ब्रेक करेगा। ये जब ऐसा ब्रेक करेगा, सपोज करो ये रिएक्शन का चैम्बर है और इसमें मैं ये मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल जो इस तरीके से यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चलता है, ऐसा कुछ होता है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चल रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस है। अब मैं यहाँ पर OH माइनस की एंट्री कराता हूँ, OH माइनस की एंट्री की। जब OH माइनस एंटर किया, OH माइनस क्या देख रहा है, H प्लस को देख रहा है। और तुम लोग को पता होगा, अगर तुम लोग इस बात को ध्यान दोगे, जनरली सभी ने ये चीज़ पढ़ा हुआ है, आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है तो उतना सोचने की बात नहीं है, इस पॉइंट पर उतना ध्यान मत देना, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट सभी लोग ने पढ़ा होगा। और आयनिक इक्विलिब्रियम अगर नहीं पढ़ा है तो तुम लोग ये पढ़ोगे कि वाटर जो ऐसा चेंज करता है H प्लस और OH माइनस में, वाटर का जो ब्रेकिंग होता है, इसका जो KW की वैल्यू, जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, इसके जो KW की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻14 होती है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है। मतलब समझ रहे हो, अगर मैं उल्टा रिएक्शन देखूँ, वाटर ऐसे ब्रेक करने में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना कम है, अब उल्टा जाते हैं, H प्लस प्लस OH माइनस करते हैं। अब देखो इसको, H2O बन रहा है। जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रेसिप्रोकल हो जाता है, पता होगा, सुना होगा तुमने। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻14। कितना बड़ा है ये, बहुत बड़ा, 10⁻14। मतलब समझ रहे हो, जैसे ही ये H प्लस OH माइनस से रिएक्ट करेगा, ये फॉरवर्ड जाके सीधा H2O बना देगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन होने का टेंडेंसी, हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻14 है। समझ रहे हो तुम लोग, 10⁻14। अगर 1 से ज़्यादा भी हो जाता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो भी वो रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड कर जाती है। इसका तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻14 है। समझ लो कि ये बचेंगे ही नहीं, ऑलमोस्ट ये नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट में रहेंगे। तो इतना ज़्यादा H2O है अपने पास, बन जाएगा। तो ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड में H2O बना देगा, और जो अपने सॉल्यूशन में लेफ्ट रहेगा वो क्या रहेगा, CH3COO माइनस। तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर मैं एक एसिड को बेसिक मीडियम में रखता हूँ, बेसिक मीडियम में रखता हूँ, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसके एनायनिक फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है ये, एनायनिक फॉर्म। तो वो अपने एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये कंक्लूजन निकल के आता है यहाँ पे। तो ये चीज़ समझ में आ गया, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, बहुत क्लियर हो गई ये बातें। इससे एक और कंक्लूजन निकल के आता है, दूसरा कंक्लूजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और ऑर्गेनिक के मेनली बहुत सारे रिएक्शन में काम आएंगी। ये कंक्लूजन ये है कि एसिड बेस रिएक्शंस आर हाईली स्पॉन्टेनियस, हाईली स्पॉन्टेनियस, एसिड बेस रिएक्शंस आर हाईली स्पॉन्टेनियस। ये पॉइंट कभी भी किसी भी प्लेस पे तुम लोग देखोगे कि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, H प्लस OH माइनस से रिएक्ट कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन कहीं पे भी देखोगे धड़ाक से लगा देना है, एसिड बेस रिएक्शंस आर हाईली स्पॉन्टेनियस। इस पॉइंट को यूज करेंगे हम लोग आगे के ऑर्गेनिक रिएक्शन में, काफ़ी ईजी होता है ये पॉइंट। फिलहाल इस पर उतना डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये इस पॉइंट को याद रखना है। अभी देखते हैं हम लोग कि बेस के साथ क्या होता है। अगर कोई बेस है, जो कि यहाँ पे हम लोग अमाइन लूँगा CH3NH2, और उसको मैं एसिडिक मीडियम में रखा, एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस प्रेजेंट होगा। तो इसको पहचानना बहुत सिंपल है कि यहाँ पे लोन पेयर है, और सिंस यहाँ पे एसिडिक मीडियम की बात चल रही है तो इस पर डिस्कशन, लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। ये बहुत आसान है। तो क्या बना देगा, CH3NH2, और यहाँ पे H और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि ये इधर डोनेट कर रहा है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH3NH3 प्लस। समझ में आ रहा है ये चीज़।
तो ये बन जाता है, ये ऐसे बनता है CH3 NH3+। तो अमाइंस के केस में ऐसा बनेगा। अब हम लोग ऐसा देखेंगे, कुछ बात बता रहा हूँ कि ये जो ऐसा बना इसका मेन रीजन क्या था, इस पे सोचो। H+, अगर मैं CH3 फिर से दिखाता हूँ, CH3 NH2 लोन पेयर है, H+ है, तब जाके ये बन रहा है CH3 NH3+। तो यहाँ पे जो पूरा ये होने का रीजन था वो क्या था, लोन पेयर। लोन पेयर ही था रिस्पॉन्सिबल। ये होने में कौन रिस्पॉन्सिबल था, लोन पेयर। अगर मैं बोलूँ कि लोन पेयर ना हो, लोन पेयर ना हो तो क्या ये रिएक्शन होगा? अगर मैं बोलता हूँ किसी भी तरीके से इस कंपाउंड में तो लोन पेयर है, लेकिन मैं बोलता हूँ इसके पास लोन पेयर नहीं है, मैं बोलता हूँ अगर इसके पास लोन पेयर नहीं है और तब मैं यहाँ पे H+ का रिएक्शन कराता हूँ तो क्या ये रिएक्शन होगा? नहीं, नो रिएक्शन। ये CH3 का केस ना लेके मैं एक R ले लेता हूँ। यहाँ पे R कोई ऐसा ग्रुप है, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे जिसके वजह से ये लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगा? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आया? ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा था, ये मैं इसके लिए डिस्कस कर रहा था, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वो जो क्वेश्चन लिया गया उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। वो रिएक्शन दिखेंगे कि अगर सपोज करो ऐसा मॉलिक्यूल है, अच्छा ये देखो, इन जनरल जब RNH2 होता है तो उसके पास वो लोन पेयर अपने पास प्रेजेंट होता है। लेकिन इस केस में देखो, सिंस ये कंपाउंड देख रहे हो 2 पाई और लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से ये बन गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो लोन पेयर है, द लोन पेयर हैज contributed to make the compound एरोमेटिक। तो लोन पेयर ने सिंस कंपाउंड को एरोमेटिक होने में कंट्रीब्यूट कर दिया है, तो ये लोन पेयर इसके पास नहीं है अभी। ये कैसा है, यहाँ पे p ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ के p ऑर्बिटल ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, यहाँ पे p ऑर्बिटल है, ये यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। और ये नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में यहाँ पे लोन पेयर है, ये यहाँ ओवरलैप हो सकते हैं और ऑल ओवर यहाँ पे ये जो है लोन पेयर रेजोनेंस में। समझ आ रहा है? ऐसा कुछ, ये H बाहर ले लो और ये ऐसे नीचे से ऊपर ये रेजोनेंस में। तो लोन पेयर क्या है यहाँ पे, लोन पेयर इज नॉट विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास नहीं है। लोन पेयर क्या है, लोन पेयर इज इन रेजोनेंस, लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, यही मैं बता रहा था, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे H है ये, तो सिंस अगर मैं यहाँ पे H+ डालूं तो इस केस में ये नहीं होने वाला है। इस केस में ये मत सोचना कि ये H2+ बनेगा, ये नहीं होने वाला है, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। समझ में आता है ये चीज? तो यहाँ तक का ये जो क्वेश्चन जेई ने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था जेई मेंस में 2018 में, और उसने एक बच्चे का एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक बिहेवियर, कंपाउंड का नेचर, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसा होता है, और एरोमेटिक केमिस्ट्री के बारे में, लोन पेयर कब अवेलेबल होता है कब नहीं अवेलेबल होता है, इन चीज़ों का डिस्कशन और इन चीज़ों का नॉलेज निकालने की कोशिश कर रहा था, और जेई सक्सेसफुल भी हुआ ये करने में। तो अब तुम जब ये सारा कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन यहाँ पर है तुम लोग के सामने। तो पहला मॉलिक्यूल देखो, हम लोग पहले ना ABCD ऑप्शन देखो, और ABCD में क्या पॉसिबल नहीं है, क्या हो ही नहीं सकता है। बी ऑप्शन तुम लोग देखो, बी और डी ऑप्शन में CO- है, यहाँ पे भी CO- है। मैंने बोला था एसिडिक मीडियम में O पे माइनस नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो चीजें नहीं हो सकती। एसिडिक मीडियम में COH की तरह एग्जिस्ट करता है, ऐसा एग्जिस्टेंस होता है। समझ आता है? तो ये दोनों चीज नहीं हो सकती। अब हम लोग बात करते हैं A और C का। हाँ, अब देखो मैं एरोमेटिक की क्यों बात कर रहा था। ये जो रिंग है, ये रिंग देख रहे हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन मिलके बन गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किस में, रेजोनेंस में।
तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो यहाँ पे देखो मैंने बोला लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो क्या ये रिएक्शन होगा? यहाँ पे H2+ हो सकता था? नहीं हो सकता था, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर इज ए। ए ही ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर सकता है क्योंकि ये लोन पेयर अवेलेबल है। ये जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये यहाँ पे H+ नहीं लगा है, यहाँ पे H+ लगा है क्योंकि ये इन्वॉल्व है। और COH जो है एसिडिक मीडियम में COH ही रहता है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए रहा। तो यहाँ पे जेईई मेंस के काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है और इस टाइप के क्वेश्चन जो हो अब तुम लोग करने के लिए एलिजिबल हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करते रहो और डेली क्विज को बहुत ही काफ़ी अच्छे तरीके से अटेंड करते रहो। थैंक यू।